गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गॉड ब्लेस यू और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बलोनी सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको कंपनी अकाउंट, इशू ऑफ शेयर्स और बेहतरीन क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे प्रोराटा बेसिस वाले सारे क्वेश्चन। और जो ये क्वेश्चंस हैं ये 97 से स्टार्ट होते हैं बोर्ड में आने वाले सारे क्वेश्चन। तो टीएस ग्रेवाल के करा रहे हैं क्वेश्चन, तो आप ध्यान रखें जो ऑनलाइन के टाइम वाली वीडियो दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 97 से लेके 110 तक के सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब छोड़ें कोई भी ना, और कोशिश करें इनके एग्जाम्पल्स भी कर लें। सीबीएसई वाले क्वेश्चन ना छोड़ें। और टीएस ग्रेवाल की किताब में लास्ट में ना आपको स्कैनर के क्वेश्चन दिए हैं, वो जरूर करें। तो वो जरूर, मतलब उसी पैटर्न के क्वेश्चन है जो सीबीएसई में पूछे गए हैं, जो सीबीएसई के 2023, 22, 19 इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, तो वो जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 199 तक के सारे पार्ट्स मेरे यूट्यूब पे अपलोड है। प्रीवियस पार्ट्स जाके देखना है तो आप इसके मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 देखें। सारेगामा लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन 80,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम 10 रुपीज पर शेयर। 100 रुपए का शेयर है, 10 रुपए प्रीमियम है। द अमाउंट पेबल एज फॉलोज। ऑन एप्लीकेशन पे 30 रुपए, अलॉटमेंट पे 30 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 30 रुपए, फाइनल कॉल पे बैलेंस। एप्लीकेशन 1,20,000 शेयर रिसीव। अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस ऑल एप्लीकेशन। एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन एडजस्टेड सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। धवनी who was allotted 1600 share failed to the pay allotment money and Sargam who applied 6000 share did not pay first call money. These shares were forfeited immediately after first call. 2000 share including all the share of Dhavni were issued Tarang 95 per share, 80 paid up. Past journal entry in the books of Saregama Limited. Opening calls in arrear and calls in advance account. If final call has not been made, फाइनल कॉल नहीं मांगी गई है, इसका मतलब फर्स्ट कॉल तक का ही क्वेश्चन करने हैं आपको। ठीक है, तो आप देखें क्वेश्चन नंबर 100। कितने शेयर इशू किए हैं इसमें? 80,000 शेयर इशू किए हैं। 80,000 शेयर इशू एट द रेट ऑफ रुपीज 100 रुपीज ईच एट प्रीमियम रुपीज 10 पर शेयर। ऑन एप्लीकेशन, ऑन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। एप्लीकेशन पे कितने रुपए हैं इसमें? 30 रुपए। अलॉटमेंट पे कितने हैं? 30, इंक्लूडिंग प्रीमियम है 10, तो इसका मतलब 20 प्लस 10 रुपए का प्रीमियम है इसमें। फर्स्ट कॉल पे कितना है? 30, तो यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पे 20 रुपए, 110 रुपए का शेयर हो गया। ये तो बैलेंस हुआ, लेकिन ये मांगा ही नहीं है अभी तक। ठीक है, 30, 30, 90, 90 और 20, 110। क्या मैं मान लूँ? यहाँ तक समझ में आ गया सबको? यस और नो बोलो फटाफट। तो आपको ना पैटर्न यही पकड़ना है, जैसे जैसे मैं करा रहा हूँ बस इसी पैटर्न में पकड़ो। सारे क्वेश्चन यही पैटर्न पे, आप मेरे से चाहे 20 क्वेश्चन करवा लो, बात वहीं की वहीं है। जब तक आप खुद नहीं करोगे प्रैक्टिस, तब तक आपसे होने के लिए। समझ में सब आएगा? करोगे जब खुद से, तब आएगा। ठीक है, कितने शेयरों के लिए एप्लीकेशन आई? 1,00,000 शेयरों के लिए एप्लीकेशन रिसीव हो गई। ठीक है, ये तो कह रहा है 1,20,000 के लिए, 1,20,000 शेयरों के लिए एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई। ठीक है, सबको प्रोराटा दे दिया, रिजेक्ट किसी को नहीं किया। तो पहली एंट्री देखें, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। मल्टीप्लाई करेंगे 1,20,000 शेयरों से, कितने रुपए मिले आपको? 30 रुपए। कितना आएगा? 36 लाख आएगा। 1,20,000 तो है, 1,20,000 शेयर हो गए, इंटू 30 रुपए करो तो कितना आएगा? 12 इंटू 3 करो, 36 लाख हो गए सीधा।
दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। एप्लीकेशन पे कितना अमाउंट आएगा, 36 लाख से क्रेडिट है तो 36 लाख से ही क्या हो जाएगा, डेबिट। यहाँ पे जो शेयर्स की वैल्यू आएगी वो 80,000 है इंटू 30, 24 लाख, और बाकी के 40,000 का जो पैसा है वो आपका पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया। 12 लाख रुपए आपने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या मैं मान लूं ये दो एंट्री समझ में आ गई सबको? कोई डाउट्स? जोशी जी समझ में आ रहा है बेटा? ऑनलाइन व्यूअर को आपकी सुरीली आवाज नहीं आई, आपको समझ में आ रहा है? ओके, अब आइए आपको सबको आवाज देखो। नेक्स्ट थर्ड एंट्री शेयर अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे। एंट्री क्या बनेगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब देखें कितना आएगा अमाउंट, 30 रुपये यहाँ पे भी है तो 80,000 इंटू 30 करो 24 लाख, 80,000 इंटू 20 करो 16 लाख, 80,000 इंटू 10 करो 8 लाख। क्या मैं मान लूं यहाँ तक समझ में आ गया? नेक्स्ट 4 नंबर की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर allotment account being share allotment money received। अब यहाँ पे क्या है, हमें अमाउंट नहीं पता अलॉटमेंट पे कितना है, तो उसके लिए हम एक वर्किंग नोट बनाते हैं, उसे समझ लो। और यही वाला वर्किंग नोट सारे क्वेश्चनों में है, सेम, कोई भी चेंजेस नहीं है, जितने मर्जी कर लो प्रोराटा के क्वेश्चन, बिल्कुल शॉर्ट तरीका है। और मैं कहीं एनालिसिस टेबल का यूज नहीं करता, आपने देखा होगा ये सारी कैलकुलेशन मैंने यहाँ की है, कोई एनालिसिस टेबल नहीं बनाई, ये छोटी सी बस ऊपर एक क्वेश्चन देखने के लिए है। ठीक है, अब वर्किंग नोट देखें, यहाँ पे शेयर होल्डर क्या है, देखो यहाँ पे धवनी के पास अलॉटेड थे 1600 शेयर, तो यहाँ पे अलॉटेड दिया हुआ है तो हमें क्या निकालना है, अप्लाइड निकालना है। तो धवनी के पास कितने शेयर थे, 1600, तो इसने अप्लाइड कितने किए ये तो पता ही नहीं हमें, तो कैसे निकालोगे, हमें क्या दिया है अलॉटेड, तो कैसे निकालोगे, तो अप्लाइड इज इक्वल टू क्या आएगा, टोटल अप्लाइड अपॉन ये वाला जो हिस्सा है ये नीचे आ जाता है, टोटल अलॉटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड। अगर यहाँ पे अप्लाइड दिया होता तब आप क्या करते, इसे रिवर्स कर देते, तब क्या होता
टोटल अलॉटेड ऊपर आता, टोटल अप्लाइड नीचे आता, और नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड की जगह क्या हो जाता, अप्लाइड। तो यहाँ पे देखें कैसे करोगे, टोटल अप्लाइड कितने थे, 1,20,000, टोटल अलॉटेड कितने थे, 80,000, और धवनी के पास कितने शेयर थे, 1,600, तो 5 कितना आएगा, $1,20,000 डिवाइडेड बाई 80,000 इंटू 1,600, 2,400 शेयर आया। कितना शेयर आया, 2,400 शेयर अप्लाइड। ठीक है, अब आपको करने का तरीका ये पता चल गया। अब बिल्कुल सिंपल ही तो है, यहां तक तो आप सभी को आता ही है। मल्टीप्लाई किससे करोगे सारी, अब इससे करोगे। 2,400 शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव हुई, एट द रेट 30 रुपए के हिसाब से मनी रिसीव हुई आपको। करो 2,400 इंटू 3, 72,000 कितना आया, और एक्चुअल शेयर कितने अलॉट किए, एक्चुअल शेयर अलॉटेड टू धवनी 1,600 शेयर्स एट द रेट 30 के हिसाब से एप्लीकेशन मनी 48,000, 16 दूनी 32, 16 3 48, ठीक है। तो एक्सेस मनी कितना आया, जिसको हमने एडजस्ट करना है अलॉटमेंट पे, कितना आया, 24,000, 72 माइनस 48, 24,000 आया। अब यहाँ पे देखो अलॉटमेंट मनी ड्यू कितने से होगी। अब आप देखो जितने क्वेश्चंस किए हैं सबको मैंने यही मेथड यूज किया है, कहीं भी मेथड चेंज नहीं किया मैंने। तो आप जब क्वेश्चंस करोगे तब आपको समझ में आएगा। यहाँ तो गर्दन घुमा ही रहे हो, हाँ हाँ आ रहा है, घर पे जाके ट्राई नहीं करोगे, मैं तो वही वाली होता हूँ कि नहर के किनारे ऐसे कर रहे हो, तैरना सीख रहे हो, उसके लिए नदी में तो कूदो, हाँ सर डूब नहीं जाएंगे तो स्विमिंग पूल में तैर लो भाई। बात तैरने की नहीं, बात क्वेश्चन करने की हो रही है। शुरुआत तो करो, 2-4 क्वेश्चन करोगे गलत करोगे तभी तो सही होगा। सारे जब बेसिक्स एक जैसे लगाओगे तो हो ही जाएंगे सारे क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे अलॉटमेंट कितने से होगी बताओ, कितने शेयर हैं, 1,600, अलॉटमेंट 1,600 शेयर पे एट द रेट कितने हिसाब से, 30 रुपए के हिसाब से कितना आएगा, 48,000। अब इसमें एसपीआर का अमाउंट कितना है ये भी तो देखना है। एक्सिस मनी तो हमारे पास 24,000 है। अब ये 1,600 शेयर्स पे पहले तो हम अपना एडजस्ट करेंगे 20 रुपए, कितना आ रहा है, 32,000। इसका मतलब पूरा ही एडजस्ट हो रहा है, एसपीआर का कोई लेना देना नहीं है। एसपीआर का लेना देना कब होता, जब वैल्यू 24,000 से कम हो जाती। मान लेते ये 20,000 आता, तब 4,000 हम एसपीआर का एडजस्ट करते। तो ये तो पूरा ही एडजस्ट हो रहा है, तो इसका मतलब करने की जरूरत नहीं है, सारा का सारा हमारा उस पर एडजस्ट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे मनी एडजस्टेड, क्या करेंगे, मनी एडजस्टेड कितना है, 24। तो 24,000 का क्या आ गया हमारा, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर। अब ध्यान रखिए इसने क्वेश्चन में कहा है कि कॉल्स इन एरियर का अकाउंट खोलो और कॉल इन एडवांस का अकाउंट। मैं खोल नहीं रहा हूं, मैं तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन करा रहा हूं क्योंकि एग्जाम में वैसे क्वेश्चन नहीं आते कॉल इन एरियर कॉल इन एडवांस वाले। बट अगर आप करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। मैं सिर्फ ये रिसीव वाली एंट्रियां चेंज होंगी बस, और कुछ नहीं होगा। एक यहाँ पे ये जो आपने यहाँ पे लिखा है शेयर अलॉटमेंट लिखा है, यहाँ पे आ जाएगा कॉल इन एडवांस, क्या आ जाएगा, कॉल इन एडवांस। इसको कॉल इन एडवांस भी, क्योंकि हमने कॉल इन एडवांस का अकाउंट खोला नहीं है तो आप खोलना चाहो तो खोल सकते हो, कॉल इन एडवांस खोल सकते हो यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है तो इसलिए खोलना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो नॉर्मली वैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना अमाउंट आएगा बताओ, कितने से ड्यू है हमारा, कितने रुपए मिलने थे, 24 लाख। 24 लाख में से 12 लाख तो मिलेंगे नहीं जो पहले मिल चुके हैं,
तो कितने बचे 12 और 24,000 ये भी नहीं मिलेंगे। ये जो आपको एडवांस ये जो एरियर है ये भी तो नहीं मिलेगा। तो मिलेंगे कैसे? अलॉटमेंट में मनी कितनी मिलेगी बताओ? 24 लाख में से 12 लाख माइनस करो जो आपको ये वाले थे, माइनस करो 24 लाख में से 12 लाख, तो 12 लाख ही बचेंगे। और 24,000 एरियर के माइनस करो, कितना आएगा? 11,76,000। ठीक है, क्लियर हो गया? समझ में आ गया या दोबारा समझाऊं? बेटा 24 लाख मिलने थे माही, 12 लाख पहले मिल चुके हैं, तो कितने मिलेंगे अब? 12, और ये 24,000 का जो एरियर हुआ है वो माइनस करोगे तो कितना आएगा? 11,76,000। क्या मैं मालूम आता समझ में आ गया? कोई डाउट है तो पूछो। अगर आपको इसकी एंट्री करनी है कॉल्स इन एरियर वाली एंट्री, तब एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल इन एडवांस, सॉरी कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट भी करते हैं। मैं एंट्री कर देता हूं, अगर वो जो क्वेश्चन में कह रहा है उसके हिसाब से करना हो तो कैसे करोगे? यहां कर दूं मैं? ठीक है, यहां कर देते हैं, बादल बना देंगे फिर, इसमें समझ लेना यहाँ आ गई एंट्री। ठीक है, एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट कॉल इन एडवांस डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। टू शेयर अलॉटमेंट यानी कि अलॉटमेंट डेबिट कितने से? 24, तो क्रेडिट कितने से होगी? 24 लाख से ही। बादल थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे कितना मिला? 11,76,000। एरियर कितना है? 24, और एडवांस कितना था? 12। या तो ये वाली एंट्री करोगे और ये वाली कर लो, कंफ्यूज मत होना, दोनों में से एक ही करनी है। ये और है, ठीक है, क्योंकि किताब में कह रहा है कि कॉल इन एडवांस का अकाउंट खोलो और कॉल इन एरियर का, इसीलिए मैंने यहाँ पे कॉल इन एडवांस को क्रेडिट ब्रैकेट में कर दिया। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कॉल इन एडवांस का ही अकाउंट खोलने के लिए एग्जाम में आ जाए तो आपको ये वाली एंट्री करनी है, ना कि वो। ठीक, आगे सारे क्वेश्चन ऐसे वाले होने तो इसलिए मैंने पहले ऐसी करा दी। ठीक है, ये तब खोलनी है जब कहेगा क्वेश्चन में कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस। कॉल इन एडवांस यहाँ पे क्या है? क्रेडिट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेबिट। इसके बाद इसका ऑनलाइन व्यूअर्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं 5th और 6th एंट्री और कराता हूँ फर्स्ट कॉल वाली। तो अब करते हैं शेयर फर्स्ट कॉल की, लेकिन यहाँ देखो एक और शेयर होल्डर हो गई सरगम, जिसने 6,000 शेयर अप्लाइड किए थे, उसने फर्स्ट कॉल मनी नहीं दी। तो पहले वाली कौन थी? धवनी, उसने तो दिए ही नहीं, और सरगम ने भी नहीं दिए, तो यहाँ पे एक अकाउंट और खोल लो। पहले तो फर्स्ट कॉल ड्यू करो, 5th नंबर की एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 80,000 इंटू 30, 24 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट। प्रियंका जी समझ में आ रहा है बेटा? बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। ठीक है, 6 नंबर की एंट्री देखें, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, मनी रिसीव, सॉरी। एक चीज का ध्यान रखें, और मैं वो वाली एंट्री करा रहा हूं जो किताब में कहा गया है। तो अगर और वाली एंट्री करनी है, यानी कि कॉल इन एरियर अकाउंट खोलना है, तो क्या एंट्री चेंज होगी?
बैंक अकाउंट डेबिट क्या हो जाएगा, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट calls in arrears account debit to share first call account। इससे पहले कि मैं तुम्हारी तारीफ करूं, है ना, फिर वो गाना आएगा, तारीफ करूं उस खुदा की जिसने तुम्हें बनाया। ऑनलाइन में फिर तुम्हारी घड़ी बेइज्जती हो जाएगी, खंबा घड़ी। बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। ठीक है, तो यहाँ पे अमाउंट में क्या है, यहाँ पे कॉल इन एरियर का अकाउंट खुल रहा है बस केवल। ठीक, अब यहाँ पे ये वाला पॉइंट भी मुझे रब करना है, ये कर दूं रब। तो स्टार्ट। अब यहाँ पे देखें, एक और नया शेयर होल्डर जिसने अप्लाइड किए थे 6000, तो इसके अलॉट निकालने जरूरी है वैसे, क्योंकि यहाँ पे वाला टेबल का हमें कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ अलॉटेड पता होने चाहिए। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, सरगम ने अप्लाइड किए थे 6000 शेयर, तो अलॉट कितने हुए थे उसको पता नहीं, तो कैसे निकालोगे, टोटल शेयर अलॉट अपॉन, क्योंकि जो दिया होता है उसी को बेस में रखना होता है, टोटल शेयर अप्लाइड इनटू नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड। तो यहां पे देखो अलॉट कितने हैं 80, अप्लाइड कितने हैं 1 20, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड कितने हैं 6000, तो कितना आ जाएगा 4000 शेयर अलॉट। ठीक है, क्लियर हो गया। लेकिन इसके बछड़े वो नहीं है कि जो, क्योंकि अलॉटमेंट पे एरियर का पंगा होता है बस केवल, फर्स्ट कॉल वाले पे नहीं है पंगा, फर्स्ट कॉल वाले तो सिंपल सा फंडा है। तो यहाँ पे देखो दो बंदों ने पैसे नहीं दिया, एक तो धवनी ने पैसे नहीं दिए, धवनी के पास कितने शेयर थे, धवनी के पास थे 1600 शेयर्स @30 के हिसाब से 48,000, और सरगम के पास 4000 शेयर्स 1,20,000, 1,20,000 और ये जोड़ोगे तो कितना आएगा 168, तो 168 का एरियर हो गया। अगर मैं कॉल इन एरियर का अकाउंट खोलता हूं तो क्या जाएगा 1,68,000 और 24 लाख से माइनस कर दो, कितना आएगा बेटा 24 लाख माइनस 168, एक मिनट जाओ 22,32,000, और ये वाली एंट्री करनी है तो यहाँ पे तो सीधा सीधा यही लिख दो 22,32,000। समझ में आया, यहाँ पे क्या करेंगे 24 लाख में से 168 माइनस कर देंगे, सिंपल है, क्लियर हो गया। कंपनी ने क्या किया, इन शेयरों को फॉरफिटेड कर दिया। ठीक है, अब फॉरफिटेड की एंट्री करेंगे, 7th नंबर की एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल। जिन लोगों ने कॉल इन एरियर का अकाउंट खोला है तो वो यहाँ पे लिखेंगे कॉल इन एरियर। ठीक है, और कॉल इन एरियर की अमाउंट जोड़ देंगे, एक तो ये था 168 वाला एरियर था और एक अलॉटमेंट का एरियर था 24,000, तो 168 प्लस 24 जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 24,000, अलॉटमेंट पे एरियर कितना था 24,000 का था ना,
यहाँ पे था 168, तो इन दोनों को जोड़ के कॉल एरिया लिख देना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितना डेबिट होगा, एक तो शेयर 4000 हो गए और धमनी के कितने हो गए 1600, टोटल कितने फॉरफिटेड हुए 5600। तो 5600 इंटू कितना 30 और 20 कितना हुआ 50 और 30 कितना हुआ 80, 80 से मल्टीप्लाई कर बेटा, 5600 इंटू 80 करो, 5600 प्लस 80, 4,48,000, ठीक है। अब सिक्योरिटी प्रीमियम तो सिर्फ धमनी ने नहीं दी ना, सरगम ने तो दे दी थी। तो धमनी के पास कितने शेयर थे 1600 और 10 रुपए का ऐसा एसपीआर था, तो कितना हो जाएगा 16,000। अब जो पैसा मिला उसे क्या कहेंगे शेयर फॉरफिटेड, ठीक है, बीइंग शेयर फॉरफिटेड। अब यहां देखो फॉरफिटेड में कितना आएगा, धवनी ने कितने पैसे दिए, स्टार्टिंग में मैंने वर्किंग नोट बनाया था, कितने दिए थे 72,000 दिए थे, कितने दिए थे वर्किंग नोट बनाया होगा, कितने दिए थे 72,000 दिए थे ना। तो धवनी ने दिए 72,000, तो ये फॉरफिटेड कर लेंगे क्योंकि एसपीआर का तो कोई अमाउंट है ही नहीं इसमें। दूसरा सरगम, सरगम ने कहां तक दिए, सरगम के ध्यान रखना सिक्योरिटी प्रीमियम फॉरफिटेड नहीं होगा, एक तो 30 ये और 20 ये, कितने 50, सरगम के 4000 शेयर्स पे 50 रुपए के हिसाब से कितना 2 लाख, ठीक है। तो ये आ गया 2,72,000। अब जोड़ो, ये आ रहा नहीं आ रहा सेम, मैं जोड़ू, क्लियर है, ठीक है, समझ में आ गया। ऑनलाइन भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2 एंट्री और करनी है मुझे। तो अब ये 8 नंबर की एंट्री, हमने इन शेयरों को रीइश्यू कर दिया, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड, अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, सॉरी टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर रीइश्यू, और लास्ट एंट्री होती है हमारी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, बीइंग शेयर forfeited account transferred to capital reserve, ठीक है। तो अब इसको समझें कि अमाउंट कितनी आएगी। अब यहां क्वेश्चन में कह रहा है these share were forfeited immediately after first call, 2000 of these share इंक्लूडिंग ऑल शेयर ऑफ धवनी, धवनी के सारे शेयर इंक्लूड करने के बाद इशू कर दिए तरंग को 95 पर शेयर 80 पेड अप, इशू कर दिए हमने 95 पे, ओके। तो यहाँ पे तो बेटा ये तो प्रीमियम पे इशू किए गए हैं, किस पे इशू किए गए हैं प्रीमियम पे किए गए हैं, तो यहां जाएगा टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, तो 2000 शेयर इंटू 95 करो बेटा, और 2000 शेयर्स को 80 रुपए का शेयर है,
और 2000 शेयर्स पे 15 रुपए का प्रीमियम है। कितना आया? 1,90,000 और ये 1,60,000 होगा। ठीक है, अब हमारा पैसा कितना आएगा कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि धवनी क्या हमारा फॉरफिटेड अमाउंट कितना था, शेयर फॉरफिटेड, तो ये तो पूरा का पूरा आएगा, ये तो पूरा का पूरा आएगा। टोटल शेयर की हमने 2000, तो इसमें से 1600 शेयर तो धवनी के थे, तो बाकी के किसके थे, सरगम के कितने थे, 400, और एक शेयर पे फॉरफिट अमाउंट कितना है, 50, तो 400 पे कितना होगा, 20,000, तो 72 प्लस 20 जोड़ दो, तो 72 एक के हैं और 20 एक के हैं, तो कितना हो जाएगा, 92, कितना आ रहा है, 92,000 आ रहा है। तो यही अमाउंट हमारी कैपिटल रिजर्व में आ जाएगी और हमारा आंसर मैच कर गया। ऑनलाइन भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। रात को 9 बजे एक वीडियो मेरी जरूर आती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए, मेहनत बहुत करता हूँ मैं आप लोगों के लिए। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, हम अपनी प्रॉब्लम को डीएम करें, उनके रिप्लाई मैं जरूर करूंगा। थैंक यू वेरी मच, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद।